बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने दावा किया है कि साबिक वजीर आजम की अहलिया बुशरा बीबी अहम तकरीरों, सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थीं। तीसरी शादी ने साबिक वजीर आजम के अंदाजे हुक्मरानी पर सवाल खड़े कर दिए। अहलिया की वजह से साबिक वजीर आजम के फैसला साजी के अमल पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई। बरतानवी जरीदे के मुताबिक हसास इदारे के अफराद मुबैना तौर पर मालूमात साबिक वजीर आजम की अहलिया तक पहुंचाते थे, जिसे वो रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर साबिक वजीर आजम के सामने पेश करती थीं। तहरीक इंसाफ का दी इकोनॉमिस्ट और मुसन्निफीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। आर्टिकल को नाम नेहाद तज्जिया और पुराना प्रोपेगेंडा करार दिया। कहा, हम पहले भी ये कहानी देख चुके हैं। हकाइक को मस्ख करने की कोशिश मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए है। बुशरा बीबी की हुकूमती मामलात में मुदाखलत का दावा बेबुनियाद है। दी इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन ने कहा, रिपोर्ट पर काम करते हुए कई हैरानकुन मालूमात मिली। बुशरा बीबी की सियासत में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का मरकजी किरदार रहा। ट्रांसफर, पोस्टिंग, आना जाना, मिलना मिलाना सब अमलियात की बुनियाद पर होता था। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, साबिक वजीर आजम की अहलिया ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ रखा था। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी पीटीआई की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थी। वो तमाम माशी और सियासी फैसले करती थी। उस्मान बुज़दार को वजीर आला भी उनके कहने पर लगाया गया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, सबको पता था कि पीटीआई की हुकूमत कौन चला रहा था। लोगों को वजीर आजम हाउस बुलाकर ताज़ियत की जाती थी। कंटेनर पर चढ़कर मजहबी टच देने का कहा जाता था। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा, बानी पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है ये मकाफाते अमल है। शहरी रहमान ने कहा, कहानी के बाद मजीद कहानियां भी जन्म लेंगी। वजीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा, मफादात की जंग को बानी पीटीआई की अहलिया कंट्रोल करती थी। बुज़दार से लेकर अहम ओहदों पर तकर्रुरियां अमलियात से होती रहीं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, आलमी जरीदे में जो लिखा वो कौम को हम पहले से बता रहे थे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार में रहने के लिए साजिशें की। वजीर ममलकत ओन चौधरी ने कहा, यह मकाफाते अमल है। जो मुल्क के साथ मजाक हुआ वो सामने आया है। साबिक वजीर आजम की अहलिया चेहरा देखकर फैसले करती थीं किसको वजीर और मुशीर लगाना है। क्या तब्दीली का नारा इसलिए लगाया था कि अमलियात के तहत फैसले होंगे। अकबर एस बाबर बोले, आलमी जरीदे से भी ज्यादा हकाइक मेरे पास हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बानी पीटीआई के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। बानी पीटीआई जाली तरीके से आने वाली मालूमात को रूहानियत समझते रहे। बानी पीटीआई को उनकी अहलिया ने 4 साल तक बेवकूफ बनाया। बरतानवी जरीदे जी इकोनॉमिस्ट ने दावा किया है कि साबिक वजीर आजम की अहलिया अमलियात के लिए गोश्त, काले जानवरों के सर और जिगर मंगवाती थी। गोश्त को साबिक वजीर आजम के सर के गिर्द घुमाया जाता था। अहलिया की इजाजत के बगैर साबिक वजीर आजम का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, शाह अब्दुल्ला का दौरा दो तरफा ताल्लुकात को नई स्ट्रेटेजिक जहत देगा। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात शेड्यूल। हैदराबाद में पटाखों के कारखाने में धमाका, 4 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी। हुकाम के मुताबिक लतीफाबाद के इलाके में घर के अंदर आतिशबाजी का सामान बनाया जा रहा था। धमाके से इमारत गिर गई। मेयर काशिफ शोरो ने कहा, गैर कानूनी फैक्ट्री के लिए NOC नहीं लिया गया। वजीर आला सिंध का नोटिस, वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, धमाके के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
वजीर आजम की टैक्स चोरी रोकने के लिए निजाम की खामियां दूर करने की हिदायत। कहा, माशी तरक्की की रफ्तार मुसलसल बेहतर हो रही है। टैरिफ इस्लाहात और FBR में शफाफियत के इकदाम दुरुस्त साबित हो रहे हैं। वजीर आजम की जेर सदारत टैक्स इस्लाहात पर इजलास। शहबाज शरीफ की इस्लाहात पर अमल मजीद तेज करने की हिदायत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। खारजियों का हमला नाकाम बनाने वाले पाक फौज के अफसरान और जवानों से मुलाकात। मोहसिन नकवी कैडेट कॉलेज के तलबा और असातिज़ा से भी मिले। पाक फौज के अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश। कहा, दुश्मन सानिया APS जैसी कार्रवाई करना चाहते थे, हमारे दलेर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। इस्लामाबाद धमाके में भी अफगान दहशतगर्द मुलविस हैं, किसी को अमन तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। वाना में कबायली माहिदीन से गुफ्तगू में कहा, फील्ड मार्शल ने वाज़ेह पैगाम दिया कि दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। कबायली माहिदीन ने कहा, वाना के लोग दहशतगर्दों का साथ नहीं देते, पाक फौज हमारी हिफाजत के लिए कुर्बानियां दे रही है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। जराये के मुताबिक जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने जाती वजूहात पर इस्तीफा दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, जजेस के इस्तीफों का मामला रुकेगा नहीं, हमें मालूम है कौन से जजेस ने मजीद इस्तीफे देने हैं। मुझे खुद एक चीफ जस्टिस ने बताया कि क्या सूरत हाल है। आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया था, हुकूमत अवाम के मफाद में कानून साजी कर रही है। जस्टिस के आगा ने विफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन ने जस्टिस के आगा से ओहदे का हलफ लिया। पाकिस्तान आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरामीम कानून का हिस्सा बन गई। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने तीनों बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन रवाना। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते कयाम करेंगे, मेडिकल चेकअप करवाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पहले ही लंदन में मौजूद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हद तक के इज्जत केस की समाअत। शहबाज शरीफ के गवाह अता तारड़ सेशन कोर्ट में पेश। बानी PTI के वकील की अता तारड़ के बयान पर जरा। अगले गवाह मलिक अहमद खान 29 नवंबर को तलब। अता तारड़ ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। बैरून मुल्क बैठे शख्स को लंदन कोर्ट ने झूठा करार दिया। पंजाब भर में अलीमा खान की जायदादों की छानबीन शुरू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासले इरसाल। अलीमा खान के नाम मनकूला, गैर मनकूला और ज़रई रकबों की तफसीलात तलब। जायदादों का रिकॉर्ड ATC रावलपिंडी को भेजा जाएगा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, नफरत और इंतशार की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। PTI के दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। मुझ पर हेरोइन का केस बनाने वाला अब मुआफिया मांग रहा है। मौजूदा महंगाई हमारी लाई हुई नहीं, ये IMF प्रोग्राम का आखिरी साल है, मुस्तकबिल में महंगाई में कमी होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लोअर दीर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। सोहेल आफरीदी ने कहा, सूबे की पहली पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछा रहे हैं। 11 हाइड्रो मंसूबों से बिजली की तरसील मुमकिन बनाई जाएगी। मकामी पावर हाउसेज से पैदा बिजली सनतों को रियायती निर्खों पर फराहम करेंगे। सूबाई हुकूमत अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए मुकम्मल मदद करेगी।